projectile can have same range r for the two angles of projection if t1 and t2 be the time of flights in the two cases. प्रोजेक्टाइल है सेम रेंज है, रेंज सेम है, और फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मतलब वही वाला केस है, एक बार थीटा से फेंका, एक बार 90 माइनस थीटा से फेंका है, रेंज सेम आ रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना यार, रेंज सेम आ रही हो, तो सीधे दो रिजल्ट तुरंत सोच लिया करो आप। बता दी बात, कौन से दो रिजल्ट बताइए, बता दो इसी बात पे। एक तो T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है बताइए, 2r बाय या r की वैल्यू GT1 T2/2, रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे GT1 T2/2। एक तो ये वाला केस, और दूसरा बताओ क्या था, r=4 देखो आप स्टूडेंट हो, आपको पेपर देना है, मैं चाहे ये भूल जाऊं, ठीक है ना, बट आपको तो पेपर देना यार, आपको तो ये पकड़ के रखने हैं, तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तुरंत ऐसे सेकंडों में हो जाते हैं ना, तो इतना टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, T1 into द टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिए, द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम ऑफ द फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ये क्या आंसर आएगा, 2r/g आंसर आएगा, तो 2r/g का मतलब ये वाला आंसर है, ये लो देखते ही हो रहा है, ठीक है ना। और हमने पिछले क्वेश्चन में इनका डेरिवेशन किया है, ठीक है। बट आप ना ये रिलेशन याद रखो, एक बॉल को थीटा से को 90 माइनस थीटा से फेंके तो रेंज तो सेम आती है, और उस केस में उन दोनों प्रोजेक्टाइल्स का टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 और T2, उन दोनों की मैक्सिमम H1 H2, मैक्सिमम अलग अलग होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, तो रेंज लेकिन होती है GT1 T2/2 और एक रेंज होती है 4√H1 H2। पेपर में बाय द वे कह दें कि एक बॉल को थीटा से फेंका, एक को 90 माइनस थीटा से फेंका, एक में मैक्सिमम आ रही है 4 मीटर और एक में मैक्सिमम आ रही है 16 मीटर, रेंज की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कॉमन रेंज कितनी आएगी, इस फॉर्मूले से तुरंत कर दोगे आप। H1 H2 R में रिलेशन है, या दोनों का टाइम दे दिया T1 T2, तो रेंज तुरंत बता दोगे यार आप, ये रिलेशन याद है तो, ये रिलेशन याद नहीं है तो काम से गए आप। समझ में आई बात आपको। और इसका कोई एक क्वेश्चन नहीं है पेपर में, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आए हुए हैं ये, आगे बात समझ में आपको।